एवरीवन, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल बुल्स मार्केट। सो आज की ये लर्निंग वीडियो मैंने इंडिकेटर की सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम एक इंडिकेटर के बारे में जो है बात करेंगे। इसका नाम है पिवट पॉइंट्स। तो पिवट पॉइंट्स का यूज़ हम इंट्राडे में किस तरह से करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पिवट पॉइंट्स जो है उसका यूज़ हम मतलब उसकी इंपॉर्टेंट जो सेटिंग है वो क्या है। आप ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर जाके FX में जाके यहाँ पे सर्च करेंगे पिवट्स। तो ये जो बिल्ट इन के अंदर जो आपको यहाँ पे पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है, इसका यूज़ करना है। आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है कि आपको इसकी सेटिंग्स में आना है और इनपुट में आप देखेंगे इसे ट्रेडिशनल की जगह यहाँ पे फिबोनाची करना है, जो ऑटो है उसको डेली करना है। ये जो 15 लिखा है, अगर आप इसकी इस डिजिट को कम या ज़्यादा करेंगे तो पिवट्स उस हिसाब से जो है उतने दिनों का दिखाएगा। अगर 21 दिनों का कर देंगे तो ये लास्ट के 21 दिन है उनके पिवट पॉइंट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये चीज़ें है क्या, इनका यूज़ कैसे करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि पिवट जो होता है वो होता क्या है। तो पिवट में सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो उसका सेंटर पॉइंट होता है, जिसे पी कहते हैं। पी से पिवट्स, जो अगर ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, ये इसका सेंटर पॉइंट होता है। प्राइस जो है इसके यहाँ पर अगर ऊपर से अप्रोच करता है तो यहाँ पे आके मतलब या तो ये सपोर्ट देगा या उसे रेजिस्टेंस देगा। ये एक इम्पोर्टेंट एरिया होता है। इसके अलावा अगर हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो हमें पहला जो यहाँ पे लाइन मिलेगी उसको R1 कहते हैं। इसके बाद जो दूसरी लाइन मिलेगी उसे R2 कहते हैं और जो तीसरी लाइन है उसे R3 कहते हैं। इसी तरह आप अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो नीचे की तरफ जाने पे पहली लाइन जो मिलेगी उसे S1 कहेंगे, दूसरी लाइन जो मिलेगी उसे S2 कहेंगे और जो तीसरी लाइन होगी उसे S3 कहेंगे। तो आखिर इनका मतलब क्या है, ये R1 R2 R3 और ये S1 S2 S3 आखिर है क्या। पी का हमें पता है कि पिवट होता है, पर जो R1 होता है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, यानी पहला रेजिस्टेंस। R2 दूसरा रेजिस्टेंस और R3 होता है उसे तीसरा रेजिस्टेंस कहते हैं। और जो नीचे की तरफ S1 है उसे सपोर्ट कहते हैं। S2 दूसरा सपोर्ट और S3 होगा जो हमारा तीसरा सपोर्ट होगा। सपोज करिए कि प्राइस है, प्राइस जो है अगर यहाँ के पिवट से यहाँ से नीचे ब्रेक करता है, इसे रीटेस्ट भी कर लेता है और यहाँ पर नीचे आता है, अब S1 जो है उसे सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। अगर ये S1 से सपोर्ट ले कर जाता है तो ये ऊपर जाएगा और अगर S1 से सपोर्ट नहीं ले पाता, यहाँ से नीचे जाता है तो S2 से सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। अगर S2 से भी सपोर्ट नहीं मिलता तो S3, और अगर उसके बाद भी ये तोड़ देता है तो हमें प्रीवियस जो सपोर्ट होता है वो देखना पड़ता है यहाँ से, जो उस स्टॉक के अंदर होगा। इसी तरह अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो R1 जो है रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस R1 होगा और अगर उसे भी तोड़ देता है तो R2 जो होता है वो हमारा दूसरा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर उसे भी तोड़ देता है तो तीसरा रेजिस्टेंस जो होगा वो R3 होगा, जिसे वो उसे फेस करना होगा। तो इस तरह से जो होता है ये R1 R2 R3 काम करते हैं। बट क्या ये असल में कितने रिलायबल होते हैं, ये मतलब ये कहना काफ़ी मुश्किल होगा। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप पिवट्स का यूज़ कर सकते हो। आप लाइव चार्ट्स में देखोगे बहुत सी जगह पे पिवट जो होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है और बहुत सी जगहों पे पिवट पॉइंट्स की रिस्पेक्ट नहीं होती है। ये मार्केट पे डिपेंड करता है। कई बार होता है ये तोड़कर नीचे आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, नीचे भी आ जाता है, ऊपर भी चला जाता है, पता नहीं चलता ये मतलब किस तरफ जाएगा। तो ये डिपेंड करता है मार्केट पे। अगर मार्केट जो है साइडवेज है तो हो सकता है ये पिवट्स की रिस्पेक्ट ना करे, और अगर मार्केट जो ट्रेंडिंग मार्केट है तो ये पिवट्स की रिस्पेक्ट जरूर करेगा। तो इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे हमने अगर कहीं एंट्री ले ली तो हमारे टारगेट सेट करने के लिए, या फिर अगर हम एंट्री ले रहे होते हैं तो हम ये भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये जो हमारा स्टॉक है वो P1 के आसपास, P के आसपास है क्या, यहाँ से कहीं रेजिस्टेंस या सपोर्ट तो नहीं ले रहा। तो इस तरह से ये हमारे एंट्री में भी कंफर्मेशन करते हैं और एग्जिट में भी हमारे काम आते हैं। तो आइए हम लाइव मार्केट में देखते हैं कि पिवट पॉइंट जो है उनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं और पिवट पॉइंट जो है वो हमारी ट्रेडिंग में किस तरह से हेल्प करते हैं। तो जैसा आप देखेंगे यहाँ पे हमने पिवट पॉइंट्स इम्प्लीमेंट कर रखे हैं। सेटिंग्स आपको पता है फिबोनाची और डेली करना है उसे, और नंबर आप कितने भी रख सकते हैं, जितने दिन आप बैक टेस्टिंग करना चाहते हैं उतने पीछे उसका ये पिवट पॉइंट्स निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ये प्राइस जो होता है, जैसे ये दिन देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिए यहाँ से इसने R2 से रेजिस्टेंस लिया और R1 को तोड़ा और उसके बाद पिवट को भी तोड़ा, और उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे इसने यहाँ पर S2 तक, हाँ S2 तक ये गया है नीचे, यहाँ पर S2 तक जाकर यहाँ से ऊपर थोड़ा रिवर्स हुआ है। और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसने यहाँ पे पिवट्स की रिस्पेक्ट की है। तो अब तो ये डिपेंड करता है मार्केट इस दिन ट्रेंडिंग है कि नहीं। अब ट्रेंडिंग मार्केट की मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। ट्रेंडिंग मार्केट में ये बहुत ही बढ़िया से काम करता है। हाँ जैसे ये रहा, ये मुझे ट्रेंडिंग मार्केट लगा, तो ये देखिए इसने R1 को तोड़ा, R2 से रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद आगे जाइए R2 को तोड़ा
और R2 को तोड़ने का तो उसे अच्छा रीटेस्ट भी किया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, उसके बाद यहाँ से बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई और फिर जो है यहाँ से ये आगे गया, आप देख सकते हैं ये रहा ऊपर गया। तो ये ट्रेंडिंग मार्केट में अच्छे से काम करता है। तो अब हम इनका यूज़ किस तरह से करते हैं। मान लीजिए आपने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर कहीं पर एंट्री ली है, आपका टारगेट जो है, अब जैसे मैं इस दिन की बात करता हूँ, इसी दिन की कर लेते हैं, ये रहा। तो मान लीजिए आपका जो टारगेट था वो यहाँ पर कहीं कंप्लीट हो जाता है इस जगह पे कि आपने ये टारगेट जो है वो आपने यहीं कहीं था आपका टारगेट, मान लीजिए 474 का आपका टारगेट था। तो आप अब आपने यहाँ से यहाँ प्रीवियस लो जो है, प्रीवियस हाई जो है, यहाँ से कोई टारगेट डिसाइड किया था जो पूरा हो चुका है। तो अब आप पिवट का यूज़ करके ये देख सकते हैं कि क्या ऊपर अभी भी R2 या R3 है या नहीं, क्या मैं इसे और भी लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकता हूँ। तो आप उसको यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे R2 है, वो अभी भी थोड़ा दूर है, 2 रुपये दूर है, वो 476 पॉइंट लगभग 476.90 पे है। तो आप उसे थोड़ा और होल्ड कर सकते हैं, और अगर ये भी टूट रहा है तो आप उसे और होल्ड कर सकते हैं। इस तरह से आप जो है अपने प्रॉफिट को मतलब आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आपको और थोड़ा और प्रॉफिट मिल जाएगा। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखकर तो आप अपना प्रॉफिट बचा ही सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसने ये इस जगह पे यहाँ पे एक सपोर्ट बनाया है, तो आप यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप रख सकते हैं। और डे के एंड में तो आपने देखा ही, ये यहाँ लगभग यहाँ क्लोज हुआ, तो लगभग आप प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो आपका पूरी तरह से लॉस नहीं होगा। इस तरह से जो ये पिवट पॉइंट है वो हमारे काम आते हैं। और पिवट पॉइंट की एक खास बात ये होती है कि पिवट पॉइंट्स जो होते हैं, आप अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, R2 जैसे ये यहाँ पे 476.90 पे है, तो आप 15 मिनट पे भी R2 जो है वो इसी यहीं पे होगा। बाकी सब इंडिकेटर्स में सेटिंग्स आप जो नंबर्स देखोगे वो चेंज होते रहते हैं, पर पिवट पॉइंट के केस में ऐसा कभी नहीं होता। इसके अलावा पिवट से रिलेटेड बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि इसे आपको ट्रेडिंग में भी हेल्प मिले, कि आप पिवट्स को देखकर इंट्राडे में ट्रेड कर सकें। तो मैं आगे जल्दी इस पे भी वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस पर लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी आपके मन में डाउट हो इसके पिवट से रिलेटेड, या आपको लगे कि कोई पॉइंट रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, उसके तो मैं आगे भी वीडियो बना के आपको एक्सप्लेन कर दूँगा।